प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था गेटेड और अनगेटेड। और मैंने उस लेक्चर में भी जिक्र किया है कि जो गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं हम उनको मोस्टली होलसेल में लेते हैं। तो होलसेल में हम क्या करते हैं, हम रिटेल की तरह प्रोडक्ट नहीं लेते। रिटेल कैसे, आपने अभी तक जो देखा है ऑनलाइन आर्बिट्राज में, हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं और उसको जो है हम लोग कहीं से भी वो सस्ती मिल रही हो रिटेल प्राइस पे, हम उसको बाय कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है हमारे पास एक, तो हम इसको कहीं से भी सोर्स कर लेंगे। अगर इस पे कहीं पे सेल है तो जरूरी नहीं है हमें ये कहीं से मिले। क्यों? क्योंकि हर दफा रिटेल पे हमें प्रोडक्ट सस्ती नहीं मिलती। वैसे अभी वीपीएन ऑन नहीं है, मुश्किल ही है कि हमें प्रोडक्ट्स मिले, बट लेट्स ट्राई। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम रिटेलर से प्रोडक्ट खरीदते हैं। रिटेलर कौन होते हैं? जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं। खैर ये तो हमें मिल रही है यहाँ पे 24 की, इधर कितने की है, 59 की, वाह। तो ये तो हमें ना मिल रही है बहुत सारी जगहों से, 20 की, 59 की, 58, 51। तो हम इतना कुछ इसको डिटेल से नहीं देख रहे, बट एक दो वेबसाइट पे काफी चीप हमें नजर आई है। तो मे बी ओरिजिनल हो या चाइना की कॉपी हो, वो तो देखने से पता चलता है। बहरहाल जहाँ पे हमारा मुद्दा ये है कि हमें कहीं से भी ये प्रोडक्ट मिलेगी, हम इसको पिक कर लेंगे। ठीक है, ये क्या थी? ये थी ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब होलसेल में क्या होता है, हम बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं। हम जब भी खरीदेंगे हमें 10-15 यूनिट से हमारा काम नहीं चलने वाला। हम लोग खरीदेंगे ज्यादा सारी प्राइस। तो अगर आप लोगों ने, हम लोगों ने पिछले दिनों एक सप्लायर ओपन किया था, बल्क बाय। तो यहाँ से देखें, करंट बीबीए इन्वेंट्री लिस्ट किधर गई? होना तो इधर ही चाहिए। यहाँ से सर्च कर लेते हैं। हाँ, ये तो ये हमारे पास सप्लायर भी नहीं है, ये लिक्विडेटर है। तो अगर हम इसकी शीट देखें तो इसकी शीट में क्या सीन है, इसकी शीट में आगे लिखा हुआ है एमओक्यू। एमओक्यू क्या होता है? एमओक्यू स्टैंड फॉर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो इन्होंने आपको एसन भी दिया हुआ है, प्राइस भी दी हुई है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी दी हुई है। तो एक फॉर एग्जांपल इस सेशन के आप 320 यूनिट इकट्ठे उठाएंगे। ऐसे नहीं कि 10-15 आप उठा ले। 10-15 हम किस में उठाते हैं? ऑनलाइन आर्बिट्राज में। जबकि ये 320, 225, 1200, 300, 240, 240, 480, ये क्वांटिटी किस में होगी? ये होलसेल में होगी। हम जो भी प्रोडक्ट उठाएंगे वो हम उठाएंगे बल्क में। ठीक है, बट होलसेल में हमने जैसे गेटेड अनगेटेड में बात की कि हमें वहां पे इनवॉइस मिल जाती है, तो हम इजीली उसको कर सकते हैं अनगेट। हम क्या कर सकते हैं? इजीली उसको कर सकते हैं अनगेट। अब होलसेल में जाने के लिए हम क्या करते हैं? हम होलसेलर फाइंड करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हैं, हम सप्लायर फाइंड करते हैं। ठीक है, होता क्या है, जो ब्रांड होता है, ब्रांड अपनी प्रोडक्ट देता है सप्लायर को, सप्लायर देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देता है होलसेलर को। तो अगर हम डायरेक्ट ब्रांड से होलसेल प्राइस पे खरीदें तो वो तो बहुत ही मतलब प्रॉफिटेबल चीज बन जाती है। बट हमें सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर से भी अच्छे प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब आपने जो नेक्स्ट काम करना है होलसेल में, होलसेल में आपने क्या काम करना है? आपने सबसे पहले सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर ढूंढने होंगे। आपने जो है ब्रांड्स ढूंढने होंगे। अब ये किस तरह से ढूंढने हैं, ये आज का है टास्क। ठीक है, तो आप लोगों ने कल 20 के करीब सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, तीनों
एक ही चीज है, मतलब थोड़ा उनके फंक्शन में फर्क है, बट हमारे लिए वो तीनों एक ही चीज है। आपने इन तीनों को ढूंढना है, और कैसे ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहला तरीका ये है कि आप उनको ढूंढ सकते हैं बाय ब्रांड नेम। ब्रांड के नाम से कैसे ढूंढ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम इसी प्रोडक्ट को देखते हैं, ये हमें लग रहा है कि ये एक अच्छा ब्रांड है, ठीक है, तो हम हमें इस प्रोडक्ट को सोर्स करना है, और हम ये भी मान लेते हैं कि ये भी हमें होलसेल से कहीं पे भी नहीं मिल रही थी, तो वीपीएन को ऑन रखना है, क्रोकोडाइल ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर, या होलसेलर आप लिख सकते हैं, या सप्लायर आप लिख सकते हैं। तो ये देखें, एक तो यहाँ पे है हमारे पास, तो ये देखें, इसने ना होलसेल की भी बनाई हुई है। अब यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो बड़ी अच्छी चीज मिल गई है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। चलें, ये क्या चीज मिली है, इंशाल्लाह इसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल हम वापस चलते हैं, सॉरी मैं कुछ इधर ज्यादा ही खो गई थी। हमने ढूंढना था इसका क्रोकोडाइल ब्रांड होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, बट यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, ब्रांड खुद ही हमें अप्रूवल के चांस, मतलब थोड़े सिग्नल दे रहा है। तो हम सबसे पहले तो ब्रांड के साथ ही अप्रूवल के लिए जाएंगे, बट अभी हम ब्रांड के लिए नहीं जाते, अभी हम ढूंढ रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर। तो पहला तरीका क्या है, आप ब्रांड का नाम लिखें, उसके डिस्ट्रीब्यूटर लिखें, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे, बट अभी तक मुझे इस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले। तो हम कोई और ब्रांड देख लेते हैं, यहाँ पर से हम कुछ और उठा लेते हैं। ये, अच्छा, जिस तरह हमारे पास हर प्रोडक्ट की सोर्सिंग नहीं होती, उसी तरह हमारे पास हर ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं होते। अच्छा, ये पहला हमारे पास आ रहा है मैड केयर एलएलसी, और यहाँ पे इसने थोड़ी सी प्राइस भी, यूटीएन होलसेल, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये ब्रांड की अपनी वेबसाइट ओटीसी सुपर स्टोर, इसको देख लेते हैं। अच्छा, amazon, अब amazon तो रिटेलर वेबसाइट है, इसको नहीं देखेंगे। इसी तरह दूसरे पेज पे चले गए हम लोग, इजी साइंस होलसेल, ठीक है, इसको देख लेते हैं। वॉलमार्ट बिजनेस, फिर वेबसाइट आ गई कैश वाइज, डोंट नो ये होलसेलर है या रिटेलर है, क्योंकि होलसेलर की ना यहाँ पे हमें प्राइस शो नहीं हो रही होती। फिर ये जो है हमारे पास यूएस सेलर सेंट्रल होलसेल, ये भी ठीक है। अच्छा, मैं कुछ और, एक है हमारे पास होलसेल सेंट्रल, ठीक है, ये यूएस सेंट्रल है, और एक है होलसेल सेंट्रल। तो होलसेल सेंट्रल जो है बच्चे, वो येलो पेज है। येलो पेज क्या है, वो एक ऐसी वेबसाइट होती है जो सप्लायर ढूंढ के देती हैं, ठीक है। तो अब यूएस सेंट्रल होलसेल में भी मुझे लग रहा है कि भाई ये शायद येलो पेज वेबसाइट है। बहरहाल, एक ब्रांड के नाम पे हम लोगों ने इतने सप्लायर निकालिए, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्वांटिटी भी बता रहा है, प्राइस भी बता रहा है, एमओक्यू, ये सारी चीजें ना इधर इसने मेंशन करी हैं, जस्ट 1 कार्टन मिनिमम। फिर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ पड़ा है, यहाँ पे भी पड़ी हैं प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सिंपल था, हम लोगों ने ब्रांड के नाम पे कितने ये सारे सप्लायर निकाल लिए। ब्रांड के नाम के बाद है कैटेगरी नेम। कैटेगरी आपको पता है अमेजोन पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो आप उन कैटेगरीज की बेस पे भी
सप्लायर निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैटेगरी, कैटेगरी टॉयज, कैटेगरी टॉयज, अगेन सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, यहाँ पे तीनों में आप तीनों लिखेंगे तो हो सकता है आपको तीनों के टाइम पे अलग अलग रिजल्ट मिले। टॉय सप्लायर इन यूएसए। तो यहाँ पर आपने थोड़ा देखना है। ये अब क्या है? इंपोर्ट फ्रॉम जापान, आइडियल ट्रेंडिंग यूएसए टॉय होलसेल, डेलास टॉयज होलसेल, यूपीडीआईएनसी, ये बड़ा अच्छा सप्लायर है। फन एक्सप्रेस, ए ग्लोबल, लाइसेंस टू प्ले, इसका मुझे आइडिया नहीं है। टॉय स्मिथ, अफ्रीमा डिस्ट्रीब्यूटर, यूएस टॉय, ई डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा सप्लायर है ई डिस्ट्रीब्यूशन, और इससे प्रोडक्ट अनगेट भी होती हैं और बहुत मतलब हर चीज़ इसकी बेस्ट है। इसी तरह मतलब आप कैटेगरीज के नाम उस बेसिस पे भी आप सर्च कर सकते हैं, और आप 10 पेजेस पे जाएं, आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत कीवर्ड्स में चेंजेस करके आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो दो तरीके, एक ब्रांड के नाम से, एक कैटेगरी के नाम से। अब अजय, ये मैंने एक कैटेगरी के नाम पे बोल दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ टॉय सप्लायर इन यूएसए लिख के और आराम से बैठ जाएं। आप इसकी इन कीवर्ड्स को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो आपको मजीद रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अब कीवर्ड को अगर आप चेंज करना नहीं आ रहा तो आप चैट जीपीटी से कहेंगे मुझे जो है इसको कीवर्ड्स थोड़े तब्दील कर दे ताकि मैं मजीद अच्छे रिजल्ट्स ला सकूं। तो वो भी कर देगा। बहरहाल, जैसे टॉय सप्लायर इन यूएसए, मैं यहाँ ट्राई डिस्ट्रीब्यूटर कर देती हूँ। टॉयज डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, टॉयज डिस्ट्रीब्यूटर फॉर amazon। तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, आप इनको थोड़े बहुत भी चेंज करेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म के रिजल्ट मिल सकेंगे। फिर है हमारे पास बाय गूगल मैप। ठीक है, इसमें क्या है, आप यहाँ पे टॉय डिस्ट्री सप्लायर इन यूएस लिखें तो ये हमारे पास प्लेसेस आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मोर प्लेस करें तो भी इसी तरह के सीन्स आएंगे, या जहाँ पे अगर आप जाके मैप्स पे चले जाएं तो तब भी आप इनको कर सकते हैं लोकेट। गूगल मैप पे गए हम लोग, और यहाँ पे मैंने लिखा टॉय सप्लायर। तो ये जनाब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के सप्लायर आ रहे हैं, और ये नीचे कोई वीपीएन की वजह से लैंग्वेज चेंज हो गई है, अदरवाइज यहाँ पे इनकी वेबसाइट भी मेंशन होती है। हम सिंगल क्लिक से उसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होलसेलर आ गए हैं। और टॉय सप्लायर हम गूगल मैप पे सर्च करने के अलावा हम यहाँ पे हर एक स्टेट का अलग अलग सप्लायर भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉय सप्लायर इन डेलास टेक्सास कैलिफोर्निया। आपको यूएस की डिफरेंट स्टेट कहाँ से मिल जाएंगी? आपको यूएस की डिफरेंट स्टेट मिल जाएंगी नेट से। आप वहाँ से नेट पे निकालें और आपको हर स्टेट के अलग अलग टॉयज के सप्लायर मिल जाएंगे, ग्रोसरी, ईच एंड एवरीथिंग। अब एक तो ये तरीका हो गया, मतलब ब्रांड के नाम से भी ढूंढ लिए, कैटेगरी के नाम से भी ढूंढ लिए, लोकेशन के नाम से भी ढूंढ लिए। अब आप इन तीनों तीनों चीजों को मिक्स करके भी देख सकते हैं। जैसे कि फलां ब्रांड के सप्लायर हमें दिखाएं डेलास में, या टेक्सास में, या कैलिफोर्निया में, या फलां कैटेगरी के सप्लायर हमें फलां सिटी में दिखाएं। तो इस तरह का मिक्स एंड मैच करके भी आप बहुत सारे सप्लायर निकाल सकते हैं। तो आज का आपका टास्क ये है कि आपने एक रैंडम सी शीट में, रैंडम शीट नहीं वही जिसमें बना रहे थे आप लोग, पहले आपने हंटिंग की फिर सोर्सिंग की, उसी में आगे आपने एक नेक्स्ट बनाना है पेज। शीट्स,
मैं निकालूं जो जिस शीट पे हम काम कर रहे थे। ये तो नहीं थी, ये थी। अच्छा, इस शीट में हम लोग काम कर रहे थे, तो इसी शीट में आप प्लस कर दें, ताकि मेरे पास आप लोगों की एक ही शीट रहे और आप लोगों के पास भी, क्योंकि बाद में आप लोगों को भी ये डाटा काम आएगा। तो यहाँ पे आप लिख लें सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर, जो अभी आप लिखना चाहें। और आप लोगों ने, अगर आपको कोई सप्लायर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे टॉयज होलसेल है, इमेजिन दैट टॉय, इनमें से या किसी भी तरीके से आपको कोई भी सप्लायर मिलता है, तो आपने क्या करना है, उसका नाम कॉपी करके अपनी शीट में रखना है। फिलहाल सिर्फ नेम। ये मैं से निकलूंगी कैसे? अच्छा, यहाँ पे हम वही लिखते हैं, टॉय सप्लायर इन यूएसए। ये आइडियल ट्रेंडिंग टॉय, चलो उसको ये छोड़ दें, यूपीडीआईएनसी कर लेते हैं। ठीक है, आपने इसका नाम कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है, यूपीडीआईएनसी। और हमारी शीट किधर गई? ये हमारी शीट थी, ये इसकी वेबसाइट है, और इसका नाम क्या है? यूपीडी आई एन सी। इधर मैंने इसका नेम लिख दिया। बस इतना काम है। और आपने काम कितना करना है? आपने 50 सप्लायर का ढूंढ के लाने हैं। और इसमें कोई मैं बहाना नहीं सुनूंगी, कोई कुछ भी नहीं सुनूंगी, 50 सप्लायर का ढूंढ के लाने हैं। ये आपका काम है। और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।